हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज थर्सडे 27th ऑफ मार्च 2025। तो एक वीकली क्लोजिंग होगा कल हमारे मार्केट में। तो बिफोर द वीकली क्लोजिंग लेट्स अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर ओवर हियर। तो कल हमने मार्केट को डिस्कशन किए थे और बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डिस्कशन हमने ये फाइंड आउट किया था कि निफ्टी के मोमेंटम जो है वो वीक हो चुके हैं एंड देयर इज अ पोटेंशियल कि मार्केट जो है वो ड्रैग कर सकते हैं ऑन द डाउनवर्ड साइड। तो अगर मैं गैन एंगल ड्रॉ करता हूं फ्रॉम द प्रीवियस स्विंग बॉटम प्रीवियस स्विंग हाई टू द रिसेंट स्विंग लो, तो हमें क्या दिख रहे हैं? द 50% of the Gann angle retracement, that means the 2 by 1 denote the half, यानी कि ये जो कंप्लीट जोन है जियोमेट्रिकली इसके हाफ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस दिए हैं और ये रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन दिस ओनली, यानी कि बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर जोन। तो अगर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है तो व्हाट कुड बी द पोटेंशियल? अगर मार्केट 2 by 1 एंगल पे रुकता है उसका मतलब क्या है? मार्केट में एक थोड़े समय के लिए एक पोटेंशियल ऑफ टॉप बन सकते हैं। इट इज नॉट द एब्सोल्यूट टॉप बट द पोटेंशियल ऑफ शॉर्ट टर्म टॉप। तो ये शॉर्ट टर्म टॉप पे मार्केट अभी रुक सकते हैं अभी, यानी कि वीकली चार्ट पे कैंडल खत्म नहीं हुआ है, पर जिस तरीके से कैंडल यहाँ पर क्लोज हो रहे हैं दिस विल बी एक्ट एज अ दोजी कैंडल। तो यहाँ पर एक दोजी कैंडल की तरीके से बन सकते हैं या फिर हम लोग इसको एज अ इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार की तरीके से भी देख सकते हैं। अब इट विल डिपेंड ऑन हाउ इट क्लोज। ये हो सकता है कि इस तरीके से क्लोज दे, हो सकता है कि इस तरीके से क्लोज दे। इवन अगर मार्केट में कल एक बिगर मूवमेंट हो जाता है तो हो सकता है कुछ इस तरीके से भी क्लोज दे दे। तो पोटेंशियल हर एक जगह पे है, बट एक पोटेंशियल यहाँ पर है कि देयर इज अ मेजर पोटेंशियल कि मार्केट में जो कल क्लोज होगा वो एक हमें हमारे जो मार्केट के यहाँ पर जो पैटर्न बने हैं, तो एज पर दिस पैटर्न मार्केट को 2 by 1 के नीचे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ पर क्लोज हो सकते हैं। तो हम लोग कभी भी इस तरीके से कोई भी चीज को नहीं समझते कि यहाँ पर गारंटेड जैसे कुछ वर्ड हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि दैट इज नो गारंटी इन द मार्केट। अब हम लोग यहाँ पर गैंजिला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज द गैंजिला पॉइंट ऑफ व्यू? राइट नाउ द निफ्टी प्राइस एट 23,600 बिलो। तो 23,600 के अगर आप लोग लेवल को यहाँ पर देखेंगे, सो वेयर इज द 23,600 नियर बाय लेवल? दिस इज द 28,100, 27,300 और यहाँ पर 26,500, 25,700, that is 24,900, that is 24,100, that is 23,300। तो 23,300 पे यहाँ पर लेवल है वो है 45 डिग्री पे। तो 23,300 के जो लेवल है मतलब 23,300 की जो पोटेंशियल लेवल है ये हमारे 45 डिग्री एंगल को दिखा रहा है। तो जो नियर बाय लेवल है, अब 23,300 के ऊपर कौन सा लेवल है? यहाँ पे above the 23,300 the level is 24,100। तो 24,100 के जो पहले लेवल बना था यहाँ पे, तो 24,100 के जो रेंज है मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिए थे ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करता हूँ और अगर मैं इस वाले पे देखता हूँ कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक कितने समय पे आया, तो मार्केट यहाँ से यहाँ पर आए ऑन द सिंगल 1 2 3 4 4 दिन में मार्केट 24,100 से लेकर इस जोन पर आ गए। अब हमें क्या करना होगा? पर्टिकुलर ये जो जोन है इस जोन के एक फॉर्मेशन निकालने पड़ेंगे, यानी कि इस जोन के हमें यहाँ पर 50% एरिया निकालना पड़ेगा। 24,100 से लेकर प्लस 23,300 के लेवल 23,300। ओके, तो ये है डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 23,700 के जो लेवल है ये हमारे लिए 50% रिट्रेसमेंट लेवल है 23,700। तो 23,700 का जो जोन है यहाँ पे, इस जोन पे अगर मार्केट है यानी कि 23,700 के नीचे पोटेंशियल क्लोजिंग कल के दिन बन सकते हैं। मान लीजिए 23,700 के ऊपर अगर निफ्टी वीकली चार्ट क्लोज हो जाते हैं तो हमें ये समझना होगा नेक्स्ट वीक मार्केट में पॉसिबल यू टर्न, यानी कि अपसाइड जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है वो बनता रहेगा। बट अगर 23,700 के नीचे क्लोज होते हैं वीकली चार्ट पे तो नेक्स्ट वीक हमें 23,300 अचीव हो सकते हैं। दिस इज अ सिंपलेस्ट ट्रेडिंग प्लान जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किए। नाउ लेट्स मूव टू द
स्क्वायर्स यानी कि स्क्वायर ऑफ 9 या फिर कार्डिनल क्रॉसेस पे हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। सो हियर इज द कार्डिनल क्रॉसेस नंबर्स आर प्लेस्ड ओवर हियर। तो मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर इस बिया पे आई वुड पुट द 90। तो 90 को अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज द नंबर? तो यहाँ पर अगर मैं 23,000 के लेवल के आसपास के नंबर्स को फॉलो अप करने की कोशिश करूँ, सो व्हाट इज द लेवल? 22,200 यहाँ पर एक आ रहे हैं, देन आ रहे हैं 25,800। तो 22,200 25,800 के बीच में व्हाट इज द नंबर? तो यहाँ पर जो नंबर है 22 से लेकर 25, 22,000 एंड हियर 23,400। तो 23,400 के जो लेवल है यहाँ पे, मतलब 23,400 के जो लेवल है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। 23,400। तो 23,400 विल बी आवर कार्डिनल क्रॉस नंबर। ओके, 23,400, लेट्स मार्क द नंबर 23,400। तो 23,400 ये हमारे लिए कार्डिनल नंबर, ये कार्डिनल क्रॉस बेसिस नंबर है, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द पार्ट ऑफ द वन पार्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 9 नंबरिंग होते हैं। तो ये जो नंबर है 23,400, तो 23,700 से 23,400 और 23,300 ये जो जोन है, ये इसको हम लोग बोलते हैं इन अ बफर जोन। यानी कि बफर जोन, अ, अगर हम लोग इसको एज अ थ्योरी समझे, बफर जोन पे क्या होते हैं? बफर जोन के मार्केट इधर वे में एक्युमुलेट करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि ये पॉसिबिलिटी है बफर जोन के मार्केट आइदर यहाँ पे एक्युमुलेट करेगा या फिर मार्केट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज दिस, तो आइदर मार्केट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि नीचे की तरफ जाएगा, या फिर मार्केट इस पर्टिकुलर जगह पे आने के बाद एक्युमुलेट करेगा शेयर्स को और यहाँ से अपसाइड जाएगा। तो ये बफर जोन शेयर है। तो बफर जोन को हम लोग कार्डिनल प्रोसेस के तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट सम इंपॉर्टेंट नंबर। तो कल के दिन हमने आपके साथ डिस्कस किए थे द मून साइकिल। अगर मैं यहाँ पर मून साइकिल को प्लॉट कर दूं, सो हियर आई नीड टू प्लॉट द मून साइकिल। तो लेट्स ड्रॉ द मून साइकिल। दिस इज द मून फेज। यहाँ पर अगर आप देखें तो 29th ऑफ मार्च यानी कि आने वाले, आज है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ पर आ रहे हैं मून साइकिल। तो आई नीड टू जस्ट चेक इट ऑन द सिस्टम इन द इंडियन मार्केट। तो अगर मैं इंडियन मार्केट के हिसाब से देखूं, सो दिस इज द सेम डेट यहाँ पर आ रहे हैं। तो 4:27 तो यानी कि आफ्टर सैटरडे, तो सैटरडे के बाद यहाँ पर अगर मुझे न्यू मून दिख रहे हैं, तो फॉलो अप द वक्सन क्रिसेंट आ रहे हैं यहाँ पे ऑन द 1 अप्रैल। तो हो सकता है कि 1 अप्रैल के आसपास ना 29 मार्च के आसपास, यानी कि कल के दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पोस्ट द डे मार्केट विल बी मार्केट विल क्लोज। तो कल के दिन जो रेंज बनेगा वहां पर हाई एंड लो को आप एक बार मार्क करिएगा। इफ द मार्केट ब्रेक द हाई एंड लो इन द बफर जोन, और जो नंबर हमने बात किए यहाँ पे 23,400 23,300 के रेंज पे, तो ये सिंपल वर्जन है। तो इस नंबर के बेसिस पे आप मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आज की क्लोजिंग हुआ है 23,500, 23,591 पे। प्रीवियस द डे यहाँ पर हम लोग मार्केट को इन द रिवर्स टाइम साइकिल ऑब्जर्व करते हैं। सो वी नीड टू प्लॉट द प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस, यानी कि 23,350। तो 23,350.40 के नंबर है। तो आई जस्ट नीड टू प्लॉट द 23,350.4। ये नंबर मैंने प्लॉट कर दिए। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये थोड़े से नंबर्स को थोड़े बिगर पे इंक्रीज कर लिए हैं बाई डबल क्लिकिंग द सेक्शंस। तो यहाँ पर क्या होते हैं, अगर मैं इस नंबर को प्लॉट कर दूं प्रीवियस दिन का, तो कार्डिनल क्रॉस पे मुझे नेक्स्ट डे के थोड़े से अपर डाउन साइड के नंबर्स जो है वो मिल जाते हैं। तो ये हमारे ट्रेडिंग पे बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। तो ये क्या होते हैं, 23,350 के अगर मैं नंबर डाल रहा हूँ, तो वेयर द नंबर स्टार्टिंग, तो यहाँ से नंबर जो है वो बनना स्टार्ट हुआ। ये प्राइमरी नंबर्स है। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर नंबर्स जो है वो प्लेस्ड हो रहे हैं। अब हमें देखना है कि नेक्स्ट डे ओपन कहाँ पर हुआ मार्केट। तो नेक्स्ट डे ओपन होते हैं 515 के लेवल पे। तो हमें नियर बाय नंबर चाहिए 23,515। तो यहाँ पर नियर बाय नंबर क्या है, 23,515 के आसपास नंबर जो स्टार्ट हुआ यहाँ पे। तो 23,512, तो हमें चाहिए ये लैडर।
23,512 यहाँ पर नंबर मिला हमें, तो 23,512 के नंबर। नेक्स्ट यहाँ पर 23,512 के ऊपर कौन से नंबर मिले? 23,518। बट हमें क्या, किस तरीके से हमें नंबर यहाँ पर प्लेस करते हैं? 512 के ऊपर नेक्स्ट नंबर है 23,574। ओके, तो हमें 23,574 को एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्क करना होगा, 23,574 पे। ओके, तो 23,574, 23,574, ठीक है, ये मैंने कर लिया मार्क नंबर। अब इस पर्टिकुलर नंबर को मार्क कर लिए, यानी कि ओपनिंग जहां पे हो रहे हैं उसके ऊपर, ये नंबर के ऊपर जब मार्केट जाएगा तो हमें एक क्लोजिंग प्राइस देखने को मिलेंगे। एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे, जस्ट आई रियलाइज कि मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट का प्लॉट किया था। तो हाँ, डेफिनेटली वीकली चार्ट पे भी ये काम करते हैं इन द डेली बेसिस पे। बट हाँ, यहाँ पर एक्चुअली में मुझे डेली चार्ट प्लॉट करना चाहिए था, बट वीकली पे प्लॉट किए हैं, तो एक काम करते हैं, वीकली पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है वीकली पे काम नहीं करेगा, बट हाँ, वीकली पे नेक्स्ट ओपनिंग डेट के हिसाब से काम करेगा। यानी कि ये जो नंबर है, ये क्लोजिंग प्राइस क्या है? 23,000, 23,350। तो मैं डेली चार्ट पे यहाँ पर फोकस करता हूँ। 23,350 कब क्लोज हुआ था? ये 23,350 क्लोज हुआ था फ्राइडे के दिन। यानी कि ये जो रेंज है ये हमारे नेक्स्ट डे मंडे के लिए है। तो चलिए, ये ओपन हो गया तो हम इस पे काम कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। 23,512 पहला नंबर है, 23,512, दिस इज द फर्स्ट नंबर ओवर हियर। तो फर्स्ट नंबर के ऊपर ही मार्केट ओपन होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होगा हमें समझना, हमारे जो बैक टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग, ठीक है। मैं स्क्रीन को थोड़े से इंक्रीज कर देता हूँ, एंड दिस इज द मंडे चार्ट। तो मंडे मंडे मंडे, सो देयर इज द मंडे चार्ट। ओके, सो दिस इज द मंडे चार्ट। 512 यहाँ पर एक ओपन हुआ, 500 23,512 पे। तो 512 पे जब मार्केट ओपन होते हैं, हाउ वुड वी हाउ डिड नी आई मीन हाउ वी नीड टू प्लॉट द नंबर्स? ओके, तो 512 के नंबर यहाँ पर प्लॉट हुए। नाउ वी नीड टू ड्रॉ द प्रीवियस एंड द पास्ट। यानी कि 512 के नीचे कौन से नंबर है, हमें ये सीक्वेंस वाइज देखना है। यानी कि 23,465, 23,465, so 23,465, this is the zone. Now you can see मार्केट ने एक जोन को ब्रेक किए। सो ये थ्योरी कुछ इस तरीके से काम करते हैं, अगर मार्केट ने यहाँ से मार्केट यहाँ पर आए और आने के बाद दोबारा उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किए, यानी कि ये क्लासिकल थ्योरी है, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट। मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे है, इफ द मार्केट इज एट रेजिस्टेंस, इफ इट हिटिंग द सपोर्ट, then further if it hitting the resistance, then that is a recovery chance. So बहुत सिंपल टर्म है। अब 512 के ऊपर कौन से नंबर यहाँ पर हम लोग का टारगेट बनेगा? above the 512 the number will be 598। 598 will be our next target। क्यों 539 क्यों नहीं? 539 होता अगर 512 पे मार्केट के बुलिश पैटर्न बना के एक शॉर्टर टर्म ट्रेड देते। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड ओवर हियर, द थ्योरी अप्लाइड लाइक द पुल बैक। तो पुल बैक इस तरीके के जब भी होते हैं, यानी कि प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर की तरफ भागते हैं, तो वो 598 यानी कि वन स्टेप अहेड नंबर को यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो 598 पे मार्केट आए ऑलमोस्ट। अब उसके ऊपर मार्केट क्या, दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। अब वो भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं कैसे? 598 के लोअर में कौन सा नंबर है यहाँ पे? बिलो द 598 लोअर, व्हाट इज द नंबर? द नंबर इज 539, वन नंबर ओवर हियर। एंड लोअर में कौन सा नंबर है? 567। यानी कि 507 के नंबर जो है, अगर मार्केट वहां पर आते हैं, उसके बाद अगर मार्केट पुश करते हैं, देन वी विल गो टू द फर्दर राउंड इन द मार्केट। बट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में हमें 560 के जो नंबर है, मतलब 569 के जो नंबर यहाँ पर हमें देखने को मिले, सॉरी 567 को नंबर है, वो हमें देखने को मिले, बट मार्केट वहां पर पुल को नहीं किया। तो व्हाट हैपेंड ओवर हियर, हाउ वी कुड ट्रेड बेस्ड ऑन दिस? अब 598 पे जब मार्केट है, सो वी नीड टू सी द नेक्स्ट लेवल, यानी कि 606।
तो 23,606 के जो नंबर हैं 598 से लेकर 23,606 के जो 23,606 तो 606 के जो नंबर हैं दिस विल एक्ट एज अकोमोलेशन जोन, यानी कि जो हमने पहले बफर जोन की बात की ये कुछ उस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर मार्केट ने काम किए उसी सेम तरीके से मार्केट यहाँ पर आए बट 567 तक नहीं पहुंचे। दैट मीन्स द मार्केट स्टिल ऑन द जोन ऑफ द बुल्स। तो यहाँ पर जब मार्केट स्टे किया देन वी कुड इजीली गेट द नेक्स्ट टारगेट इन द मिड। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ट्रेड को कैलकुलेट करते हैं। बट जैसे कि हमने डिस्कशन किए ये जो इस तरीके के जो दिन होते हैं वहाँ पर बहुत सारे चीज़ों इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर हम लोग रेगुलर ट्रेडिंग प्रैक्टिस को करें तो फर्स्ट टारगेट में हमें बुक जो है प्रॉफिट को करने होते हैं। So that's it for today. And if you want to learn the Ganzilla, all the things in very detail, you can join our 7-day masterclass program, which is happening right now. And the next batch is starting from the next Saturday. You can join still and you can get the 2 day of the theory recording and next Saturday to next Friday, the live sessions. So that's it for today as of now. And